नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों जो हमारी प्रश्नावली चल रही है वो 8.3 चल रही है और आज हम इसमें प्रश्न नंबर करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम सिद्ध करने वाले हैं और अब यहाँ पर हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सभी सिद्ध करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है बराबर हमको लेके आना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये है हमारी साइड LHS और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, और RHS का मतलब है राइट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। तो बच्चों हमें इस वाली साइड को हल करके ये वाली साइड लेके आनी है। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि अगर हमारा प्रश्न कोसेक थीटा में, कॉट थीटा में, सेक थीटा में या टेन थीटा में आता है तो आपको उन्हें साइन कोस में ही तोड़ना है और साइन कोस में तोड़ के ही हमारे आंसर निकलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर क्या है, मतलब कॉट ए बराबर क्या है, कॉस ए बटे साइन, और टेन ए बराबर है साइन ए बटे कॉस। उसके बाद में सेक ए बराबर है 1 अपॉन कॉस ए और कोसेक ए बराबर है 1 अपॉन साइन ए। अब बच्चों ऐसे ही हमें यहाँ पर इनको देखना है। तो यहाँ देखिए बच्चों कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में तोड़ेंगे। तो कोसेक बराबर है 1 बटे साइन थीटा। ये देखो बच्चों कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन। अब यहाँ पर बच्चों देखो थीटा है तो थीटा लगाएंगे, ए होगा तो ए लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन, कॉस ए और बटे में साइन, सॉरी थीटा यहाँ पर तो थीटा लगा के चलेंगे, साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर वर्ग लग रहा है तो वर्ग लगा देंगे। अब देखो बच्चों इसका मतलब यह है कि हम LHS वाली हम इसको साइड को हल कर रहे हैं और इसको हल करके हमें ये RHS लेके आनी है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हर समान है बच्चों, हर समान है तो ये हो जाएगा साइन थीटा और उसके बाद में ऊपर वाला है 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का ये हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो बच्चों ये 2 बार है तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और उसके बाद है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। हमने ये 2 बार लिख लिया क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो हमें क्या लेके आना है, 1 माइनस कॉस थीटा लेके आना है। अब उसके बाद है यहाँ पर देखिए ये क्या है, साइन थीटा है और इसका वर्ग है तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आपको बटे में हमें किस में वैल्यू लेके आनी है, कॉस के पदों में वैल्यू लेके आनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये देखो साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है कॉस के पदों में। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज सेम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब उसके बाद में बच्चों ये क्या है, यहाँ पर देखो ये एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। ये एक है ना तो इसको हम एक का स्क्वायर भी कर सकते हैं बच्चों, एक का स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, ये एक बार जुड़ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार जुड़ जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार घट जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों आप देख पा रहे हो ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इससे एक कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, ये बच रहा है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों यही हमको लेके आना था। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर बच्चों हमें यही लेके आना था जो कि ये हमारे पास में आ चुका है। तो बच्चों ये हो गया हमारी RHS साइड, ये हमारी आ चुकी है। ठीक है जी। हमने यहाँ पर LHS से RHS को ले आए हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये हमारा सिद्ध हो चुका है,
1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। अब यहाँ पर हमको बच्चों 2 सेक ए लेके आना है, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लासा लेते हैं, एक में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बच्चों ये आ जाएगा कॉस ए। ये हमारा लासा आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए ये है और 1 प्लस साइन ये है, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो बच्चों अब सबसे पहले यहाँ देखिए, ये तो कॉस स्क्वायर ए हुई है ये यहाँ पर, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक होता है बच्चों, और साइन का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस होता है 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये दोनों तो हमने यहाँ पर कर दिए। ये है 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है साइन ए। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन ए। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन ए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बट्टे में क्या है, बट्टे में हमारा एज इट इज सेम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर है कॉस ए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं पहले। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बच्चों देखो क्या होती है, यहाँ पर 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। ठीक है जी, तो इसका मान होता है 1। हमने यहाँ 1 उतार लिया बच्चों, और एक यहाँ पर ऑलरेडी है तो एक ये हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक और एक 2 हो गए। अब बचा क्या हमारे पास में, ये बचा 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब ये आ गया 2 साइन ए, बटे में क्या है बच्चों 1 प्लस साइन ए और दूसरे कोष्टक में है कॉस ए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये कैसे होगा, ये एक और एक 2 है तो ये आ जाएगा 2 और प्लस के 2 साइन ए, 2 साइन ए, बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर ये क्या है कॉस ए। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 का 2 में भाग देंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो 2 का 2 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए। तो ये आ गया साइन ए। बच्चों एक बार और समझो, यहाँ पर ये हमने इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हमारा ओवेनिस्ट है तो 2 हमने यहाँ पर ओवेनिस्ट ले लिया। अब 2 का 2 में भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस है हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया, और 2 का 2 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए। और बट्टे में क्या है बच्चों, यहाँ पर ये 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर है बच्चों कॉस ए। अब देखो बच्चों, यहाँ ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए, ये इससे कितनी बार कट जाएगा, एक बार। ऊपर क्या रह गया 1, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 2 गुणा ऊपर रह गया 1 और बट्टे में है कॉस ए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हमें लेके क्या आना है, हमको यहाँ पर लेके आना है 2 सेक ए। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 तो है ही हमारे पास में, और 1 बटे कॉस ए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 1 बटे कॉस, ये किसके बराबर है, सेक ए के बराबर। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बटे कॉस सेक ए के बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर ये 2 सेक ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों हमारा सिद्ध। ठीक है जी, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों ये आ चुका है हमारा 2 सेक ए। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हमें यहाँ पर जितने भी हमारे सूत्र लिखे हुए थे वो हमको यहाँ पर रफ करने पड़े हैं।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। इसको मैं देखो बच्चों, या तो हो सकता है कि LHS से हमारी RHS आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें दोनों साइड हल करनी पड़े। अब देखते हैं बच्चों, जैसे जैसे सवाल होगा वैसे वैसे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले LHS साइड को हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पर ये है 1/1 माइनस के कॉस थीटा बटे में बच्चों ये आ जाएगा साइन थीटा, मतलब ये कोट थीटा को हमने तोड़ दिया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पर हम प्लस लगा रहे हैं, इसको हम तोड़ेंगे बच्चों, तो कॉस थीटा बटे में आ जाएगा साइन थीटा, और फिर हम इनको तोड़ेंगे। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, 1/1 माइनस के साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ऊपर क्या हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा लेके रहने देंगे, बटे में क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा बटे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इन दोनों का लासा क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा आ गया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा बच्चों, माइनस एक का गुणा हम कॉस में करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा, ठीक है जी। अब ठीक इसी तरीके से हम इसको करेंगे, ऊपर है बच्चों कॉस थीटा और बट्टे में क्या है बच्चों, ये है साइन थीटा, ये साइन थीटा है। अब यहाँ देखो बच्चों, इनका हम लासा लेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस का गुणा इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और एक का गुणा हम इसमें करेंगे माइनस के साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये चौथी वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, ये चौथी वाली संख्या बच्चों ऊपर जाएगी। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, साइन का जब हम साइन में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद में बच्चों अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखो दूसरी तीसरी संख्या का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक साइड में आ जाएगा कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब ये संख्या भी ऊपर जाएगी, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ये संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, और यहाँ पर देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा है और एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो बच्चों, अब इसको हमें कैसे हल करना है, यहाँ पर देखो बच्चों ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब अगर इन दोनों का अगर हम लासा लेते हैं तो कॉस थीटा साइन थीटा तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो बच्चों अगर ये दोनों प्लस के होते और आगे पीछे होते तो चल जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा प्लस का है और यहाँ पर साइन थीटा माइनस का है। तो अब हम ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर तो बच्चों इससे क्या होगा कि ये जो प्लस है ना इसकी जगह हम माइनस लेंगे, और यहाँ पर ये जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बस यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर है ये साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है बच्चों कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है जी। अब ये प्लस की जगह हम ले लेंगे यहाँ पर माइनस, तो ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों ये साइन थीटा है, साइन थीटा लिख लिया हमने। अब बच्चों यहाँ पर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पर बच्चों अब हम यहाँ पर लेंगे लासा, और लासा लेके बच्चों क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा,
क्योंकि ये साइन थीटा ये कॉस थीटा है, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा इन दोनों में से साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इसका भाग हम इसमें देंगे तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा बचेगा। ध्यान से देखो, इसका भाग हम इसमें देंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा का हम करेंगे ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर तो पहले से ही है, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब ऐसे ही इसका भाग इसमें देंगे, साइन से साइन कट जाएगा बच्चों और इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। कॉस का हम ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये ऊपर एक सूत्र बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर सूत्र लिखूँगा तो हमें इसको हल करने में थोड़ी हमारे पास में जगह कम पड़ जाएगी, तो इसलिए मैं इस सूत्र को कहीं थोड़ा सा बच्चों ऊपर लिख देता हूँ। मैं इसको बच्चों ऊपर लिख देता हूँ, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी, ये सूत्र होता है बच्चों। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है ए माइनस बी, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पर है साइन थीटा माइनस बी की जगह पर है ये कॉस थीटा, तो ये आ गया बच्चों। अब उसके बाद में दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, आपको थोड़ा सा मैनेज करना है बच्चों, कॉस थीटा। ठीक है जी, हमने यहाँ पर लिख दिया है, और बट्टे में ये वाली संख्या एज इट इज सेम रहेगी। तो ये देखिए बट्टे में ये क्या है, ये है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और बच्चों यहाँ पर एक ब्रैकेट में है साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इससे ये कट जाएगा, ये कट गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कट गया, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है एक, इसका मान क्या होता है बच्चों, एक, तो ये आ जाएगा एक, ये हमने यहाँ पर उतार लिया, एक उतार लिया बच्चों, और यहाँ पर प्लस में ये क्या है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है जी, और बट्टे में क्या है बच्चों हमारे पास में, ये है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये है। अब बच्चों हमें लेके क्या आना है, हमको लेके आना है यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखो बच्चों, अगर हम इसका अलग अलग भाग देते हैं तो आपको यहीं पे ही समझना है बस, एक बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, तो हमारे पास में सेक थीटा आ रहा है साहब। एक बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के बराबर, तो एक कोसेक थीटा आ रहा है, कोसेक थीटा आ रहा है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इससे कट जाएगा एक बार। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा स्पेस कम है तो देख लेते हैं, एक बटे कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, इसको मैं, चलो यहाँ पर हम भाग देते हैं एक बटे कॉस थीटा, ठीक है जी, इनटू में एक बटे साइन थीटा, ये आ गया। अब प्लस में बच्चों यहाँ देखो साइन थीटा और इनटू में है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बच्चों, बटे में ये भी साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ देखिए एक बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो बच्चों इसको मैं यहाँ, इसका आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह है हमारे पास। एक बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, सेक थीटा, और इनटू में एक बटे साइन थीटा होता है बच्चों कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है जी, प्लस लग रहा है, प्लस लगा दो, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा एक। तो देखो बच्चों यही हमको सिद्ध करना था, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 है, इसको आप चाहो तो सीधे लिख सकते हो, एक प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। तो बच्चों यही हमको सिद्ध करना था, ये आ गया एक
प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो बच्चों बस यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटा छोटा राइटिंग हो गया है, तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो अच्छे से। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर देखो 1 प्लस सेक ए और बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। बच्चों इसके ऊपर हमें एक हिंट दे रखी है, एक संकेत दे रखा है कि इसको हमें साइन और कॉस के पदों में लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम LHS को हल करके चल रहे हैं, LHS। तो बच्चों यहाँ पर इसको हमें किस में तोड़ना है, साइन कॉस में। तो सबसे पहले इसको हम साइन कॉस में तोड़ेंगे, 1/1 प्लस में बच्चों ये क्या है, सेक ए, तो ये हो जाएगा 1/कॉस ए। बच्चों सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए, ठीक है जी, बटे ये है हमारा 1/कॉस ए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब यहाँ पर इन दोनों का जब हम लासा लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ए, और बच्चों हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, एक का गुणा एक में करो एक आ जाएगा, और कॉस ए का गुणा इसमें करो तो ये आ जाएगा कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बट्टे में क्या है, 1/कॉस ए। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये कॉस ए है और ये भी कॉस ए है, तो इससे ये कट जाएगा, दूसरी और चौथी संख्या कट जाती है बच्चों। तो बचा क्या हमारे पास में, ये बचा 1 प्लस कॉस ए, और बट्टे में क्या है बच्चों, 1 है, 1 हमारा बेकार है क्योंकि एक का भाग जब हम इसमें देंगे तो 1 प्लस कॉस ही आएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, ये हम LHS हल कर रहे थे, लेकिन LHS से हमारी ये RHS अभी नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कभी कभी हमें ऐसा करना होता है कि हमें दोनों साइड हल करनी होती हैं, और दोनों साइडों को हल करके हमारा आंसर सेम आता है। तो देखो यहाँ पर LHS को हल करके 1 प्लस कॉस ए आया है। अब हम RHS को हल करेंगे, तो RHS क्या है बच्चों हमारे पास में, RHS है हमारे पास में साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में ये क्या है बच्चों, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों अब हम इसको भी हल करेंगे, और इसको हल करके बच्चों हम यही लेके आएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ बट्टे में क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, और ऊपर है साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉस के पदों में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है बच्चों, ये 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये एक का स्क्वायर हो सकता है, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब ये कॉस का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक सूत्र होता है बच्चों आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बार ये जुड़ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और एक बार ये घट जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और बटे में क्या है बच्चों यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस ए है और ये भी 1 माइनस कॉस ए है, तो इससे कट जाएगा बच्चों। अब हमारे पास में बचा क्या, यहाँ पर देखो बच्चों, सॉरी यहाँ पर जब हम इसका सूत्र खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक में प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, एक में प्लस है यहाँ पर और एक में प्लस ही है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए है, तो यहाँ पर जब हमने LHS को हल किया है तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए आ रहा है, और RHS को हमने हल किया तो यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। तो बच्चों ये क्या है, 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों ये हमारी LHS थी और ये हमारी RHS थी, ठीक है जी। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, सर्वसमिका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों यहाँ पर हमने आपको सूत्र कराया था, कोसेक और कॉट के बीच में हमने संबंध बताया था आपको कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है बच्चों। तो आप इसको लागू कर सकते हो या फिर इसको लागू कर सकते हो।
क्योंकि ये जो सूत्र निकला है बच्चों, ये वाला जो निकल के आया है वो इसी से ही निकल के आया है। क्योंकि देखो ये माइनस के कॉट स्क्वायर है, इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये कॉस ए है, साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस के 1। अब यहाँ पर क्या है, कोसेक ए और कॉट ए। तो बच्चों इसमें हमें अंश और हर में ऐसी संख्या से भाग देना पड़ेगा जिसमें हमारा कोसेक ए और कॉट ए आता हो। तो बच्चों अगर हम अंश और हर में साइन ए से भाग देते हैं तो देखो कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, और 1 बटे साइन ए कोसेक ए होता है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो इसको हम हल करते हैं, कॉस ए और बटे में बच्चों क्या है, साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए, और बटे में बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं साइन ए, चूँकि हमें सब में भाग देना है, और प्लस 1 बटे साइन ए। ठीक है जी। अब ऐसे ही हमें इसके बटे में लेना है, कॉस ए और बटे में बच्चों ये क्या है, साइन ए, और प्लस साइन ए, और बटे में बच्चों साइन ए। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर माइनस के 1 और बटे में साइन ए। हमने बच्चों क्या किया, यहाँ पर सब में हमने साइन ए से भाग दे दिया है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये कॉस ए बटे साइन ए है, ये माइनस साइन ए बटे साइन ए है, ये 1 बटे साइन ए, या कॉस ए बटे साइन ए, या साइन ए बटे साइन ए, और यहाँ 1 बटे साइन ए। हमने सब के बटे में हमने साइन ए से भाग दे दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो कॉस ए बटे साइन ए बच्चों किसके बराबर होता है, इसको बच्चों हम यहाँ से लिखेंगे, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ से। बच्चों देखो यहाँ पर ये कॉस ए बटे साइन ए, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा बच्चों कॉट ए के, कॉट ए के, और माइनस साइन ए बटे साइन ए का साइन में भाग देंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। अब यहाँ पर देखो बच्चों प्लस 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए के बराबर, कोसेक ए के बराबर। ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कॉस ए बटे साइन ए ये होता है कॉट ए के बराबर, कॉट ए के बराबर। ऐसे ही बच्चों ये हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, 1 बटे साइन ए कोसेक ए के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस के 1 है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट ए और ये प्लस कोसेक ए को हम यहाँ पर रख लेंगे। और बच्चों अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 1 है इसको हमने इसके पीछे रख रहे हैं, लेकिन 1 का जो सूत्र होता है वो कोसेक और कॉट के पदों में क्या होता है बच्चों, ये देखिए ये होता है, हम इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको बच्चों यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ से इसको हम 2 बार लिख देंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, जिससे हमारा ये कॉमन आ जाएगा। और कॉमन लेने के बाद है बच्चों ये नीचे वाली जो संख्या है वो हमारी एज इट इज सेम मिल जाएगी, उससे एक कट के फिर कोसेक ए और कॉट ए हमारा यहाँ पर ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, ये जो बटे वाली संख्या है बच्चों ये एज इट इज सेम आ जाएगी, कॉट ए, आप इसको चाहो तो आप पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के कोसेक ए और प्लस के 1। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या है, कॉट ए और प्लस के कॉस, ये यहाँ पर कॉस ए ही है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या था बच्चों, ये है हमारा कॉट ए और ये है बच्चों कॉस ए, नहीं बच्चों ये कोसेक ए है, ये सॉरी ये कोसेक ए है,
ये है बच्चों कोसेक ए, गलती से लग गया कॉस ए। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो ये एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण इसमें लग रही है, तो एक बार इसको हम जोड़ देंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए बच्चों, और दूसरे में आ जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है बच्चों, ये आ गया। बट्टे में एज इट इज़ ये वाली संख्या सेम आ जाएगी, कॉट ए माइनस के कोसेक ए और प्लस के 1। अब देखो बच्चों, अब ये किस तरीके से आसान हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए ये हम कॉमन ले लेंगे, कॉट ए और प्लस कोसेक ए, ये जब हम कॉमन लेंगे बच्चों तो इसका भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा, ये क्या है माइनस है। अब यहाँ देखो बच्चों, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए से ये कट जाएगा, लेकिन हमारे पास में क्या बचेगा, ये कोसेक ए, और यहाँ देखो ये जो बच्चों माइनस है ना, तो इस माइनस से ये वाला माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस, प्लस कॉट ए। ठीक है बच्चों, बचा क्या हमारे पास में नीचे, कॉट ए माइनस के कोसेक ए और यहाँ पर है प्लस के 1। अब बच्चों आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो कॉट ए प्लस का है ये रहा, और ये भी कॉट ए प्लस का है, ये माइनस के कोसेक ए है, ये भी माइनस के कोसेक ए है, ये प्लस का एक है और ये भी प्लस का एक है, तो ये बिल्कुल सेम है बच्चों, तो ये इससे कट जाएगा। अब इससे ये कट गया, अब बचा क्या हमारे पास में बच्चों, कॉट ए और प्लस कोसेक ए, और बच्चों हमको लेके क्या आना था, ये रहा कोसेक ए प्लस के कॉट ए। अब इसको चाहो तो देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए है और ये भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, आप चाहो तो इसे सीधे लिख सकते हो, कोसेक ए और प्लस कॉट ए। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया हमारा सिद्ध, ये सिद्ध हो गया बच्चों। ठीक है जी, सिद्ध हुआ। तो बच्चों आज की प्रश्नावली में, आज की इस वीडियो में हम 5 प्रश्न ही कराएंगे। तो आज बच्चों हमने 4 चौथे वाले प्रश्न के हमने यहाँ पर 5 पार्ट हल कराए हैं। अब इसमें जो हमारे 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, तो इसको हम अगले पार्ट में कराएंगे, जो कि हमारा 3rd पार्ट होगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों अगर समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको सूत्र याद नहीं होंगे। मैंने जब से त्रिकोणमिति पढ़ाना चालू किया है तब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सूत्रों को याद कीजिए। तो जब तक आप सूत्रों को याद नहीं करोगे तब तक आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। तो बच्चों त्रिकोणमिति थोड़ी सी मैं मान सकता हूँ कि हाँ टफ है, इसका बार बार हमें अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके समझ में आती है। आ जाएगी जब आप 2-3 बार करोगे। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।